इट इज़ वेरी शेमफुल। चोरों की तरह, गुंडों की तरह छुपा कर दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर घसीट कर लेकर गई उन्हें। इट इज़ वेरी शेमफुल। ये पुलिस नहीं, ये आरएसएस के गुंडे हैं। ये छुपके से आए, सोनम सर को चादर के पीछे छुपा कर लेकर गए गुंडों की तरह। जैसे क्रिमिनल्स और माफिया किडनैप करते वैसे सोनम सर को ये लेकर गए। लेकिन उसके बाद भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखा आपने ये वीडियो? ये कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ता और अध्यक्ष अभिजीत दिपके हैं, जो दिल्ली पुलिस को आरएसएस के गुंडे बता रहे हैं, या सीधे तौर पे बोलो आरएसएस में जो काम करने वाले लोग हैं उनको ही गुंडा बता रहे हैं। आप सभी जानते हैं आरएसएस में जितने भी लोग शामिल हैं वो सिर्फ हिंदुत्व को सपोर्ट करते हुए ही बातें करते हैं और उसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभिजीत दिपके अपने इस प्रोटेस्ट के चलते आरएसएस टीम को गुंडे बता रहे हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि आज सोनम वांगचुक जी को उनकी हेल्थ के चलते पुलिस को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उन्हें, बस इसीलिए। ये मामला बहुत संगीन हो चुका है और इसे हमें समझना भी जरूरी है। और क्या है मामला, मैं आपको बताऊंगी। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ी रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। तो मित्रों, आज सुबह 7 बजे जब सोनम वांगचुक जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, आप सभी जानते हैं सोनम वांगचुक जी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अनशन पर बैठे हुए हैं और उन्हें 20 दिन हो गए थे। आज उन्हें 21वां दिन लग गया था। डॉक्टर्स ने साफ बोल दिया था कि अब सोनम वांगचुक की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करना ही पड़ेगा, जिस वजह से हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर्स दे दिए कि सोनम वांगचुक को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए और उनका इलाज करवाया जाए, नहीं तो उनकी कंडीशन बिगड़ती जाएगी और शायद उनकी मृत्यु भी हो सकती है। जिसके चलते आज दिल्ली पुलिस को बड़ा कदम उठाना पड़ा और सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से उठाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सोनम वांगचुक जी को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में ले जाया गया है इलाज के लिए, ताकि उनकी जो हालत अभी खराब बताई जा रही है उसको ठीक किया जा सके। डॉक्टर्स बता रहे कि सोनम वांगचुक जी के शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, पानी की कमी आ चुकी है, जिसके चलते उनको गहरी निगरानी में रखना भी जरूरी है। इसलिए अभी तक वहां पे सूत्रों से यही पता लग पा रहा है कि अभी सोनम वांगचुक को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है, उनको अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट रखा गया है ताकि उनकी तबीयत को सुधार सके। लेकिन यहाँ पे अभिजीत दिपके इल्जाम लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर और उनको आरएसएस के गुंडे बता रहे हैं। अब यहाँ पे अभिजीत दिपके के लिए सवाल उठता है, क्या आरएसएस वाले थे वो दिल्ली पुलिस वाले? दिल्ली पुलिस वालों के बैच लगा होता है, क्या उनके जो कंधे पे जो बैच लगा होता है वो आरएसएस टीम का लगा हुआ था? क्या अभिजीत दिपके की आंखें थोड़ी सी खराब हो चुकी हैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर आरएसएस की टीम दिखने लग गई? ये काफी सोचने का मुद्दा है। लेकिन वहां की दिल्ली पुलिस क्या कह रही है वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। आप जरा इस बयान को सुनिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। सुना आपने, इसमें दिल्ली पुलिस साफ साफ कह रही है कि सोनम वांगचुक जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए थे कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, उनका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, जिस वजह से उन्हें आज सुबह ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि अभिजीत दिपके तो कह चुके हैं कि अगर सोनम वांगचुक जी का कुछ होता है तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं होगा। तो इसलिए ये जो पूरा मामला है वो दिल्ली पुलिस को और हाईकोर्ट को अपने हाथ में लेना पड़ा। उन्हें सोनम वांगचुक को अनशन से उठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि एक प्रोटेस्ट के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। इसलिए सरकार को इतना बड़ा फैसला उठाना पड़ा, प्रशासन को फैसला उठाना पड़ा, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन वहां पे हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां पर अब प्रोटेस्ट बुरी स्थिति में जा चुके हैं। अब अभिजीत दिपके भी अनशन पर बैठ चुके हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जिस हिसाब से हम अभिजीत दिपके की कार्य देखें इतने दिनों में, जब से वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल हैं, तब से एक भी दिन वो खाए बिना रहे नहीं हैं। कभी कुछ उनका दावत चलती है, कभी 5 स्टार होटल का खाना चलता है, कभी अलग अलग पकवान चलते हैं। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद लगता नहीं कि अब अभिजीत दिपके अनशन पर बैठ पाएंगे। पर फिलहाल उन्होंने ये दावा कर दिया है कि वो अनशन पर बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि भले ही सोनम वांगचुक हो ना हो, लेकिन हम तो फिर भी इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे।
ठीक है, आप प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं, पर क्या आपको सोनम वांगचुक की स्थिति से बिल्कुल भी सहमति नहीं है, कुछ फील नहीं हो रहा, सिंपैथी फील नहीं हो रही कि उनकी हालत कितनी खराब हो चुकी है, उनका इलाज कितना जरूरी था? डॉक्टर्स ने साफ बताया कि उनके शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसके चलते उनका इलाज करवाना भी बहुत जरूरी था। लेकिन अभिजीत दिप्के को अपने प्रोटेस्ट के चलते किसी की फिक्र ही नहीं है। यह हम बोल सकते हैं कि अभिजीत दिप्के को अपने मित्रों से मिलने के लिए भी फुर्सत नहीं है। आप सभी ने देखा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कितने लोग शामिल हुए थे, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल हुए थे, कितने एंटी नेशनल लोग शामिल हुए थे। तो उनसे मिलने से ही अभिजीत दिप्के को फुर्सत नहीं है, तब तो वो जाके सोनम वांगचुक जी का ख्याल रखेंगे। और इसमें एक और चीज निकल कर आई, जब सोनम वांगचुक जी को उठाया गया तब अभिजीत दिप्के सोनम वांगचुक के साथ ही नहीं थे। बताया जा रहा है कि अभिजीत दिप्के अपने दोस्त के साथ एक होटल पे गए हुए थे। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्यों? जब आपको दिख रहा है कि सोनम वांगचुक जी की हालत इतनी खराब है, तो आप उन्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं होटल में अपने दोस्त के साथ? क्या करने गए थे आप होटल में सोनम वांगचुक जी को अकेला छोड़कर? अभी अभिजीत दिप्के कह रहे हैं कि हमला किया गया, मारा गया। तो अगर हमला किया गया तो आप सोनम वांगचुक जी के साथ हमले होते समय क्यों नहीं थे उनके साथ? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि सिर्फ सोनम वांगचुक पे हमला हो? अगर अभी आप जो दावा कर रहे हैं, क्या वो सच में सत्य हैं, इसलिए आपने सोनम वांगचुक को अकेला छोड़ दिया? और जब दिल्ली पुलिस खुद कह रही है कि वो सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल लेके गई है, सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, उसके बावजूद ये एलिगेशंस लगाना क्या ठीक है? और सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं, जंतर मंतर से, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से काफी ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप ये क्लिप को देखिए। देखा आपने, ये एक और प्रोटेस्टर है जिनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि इन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। डॉक्टर्स ने इनकी हालत भी सीरियस कंडीशन में बताई है, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना जरूरी है, ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, नहीं तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये हालात है इस समय कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर्स की। लोग मरने वाली स्थिति पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभिजीत दिप्के को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभिजीत दिप्के क्या उनसे मिलने जा रहे हैं जिनकी हालत खराब है? क्योंकि अभिजीत दिप्के ने एक भी दिन अनशन नहीं किया, कुछ घंटों के लिए भी अनशन नहीं किया, तो उन्हें क्या पता उन लोगों का दुख जो 20 दिन से भूखे हैं, जो 18-19 दिन से भूखे हैं, जिन्होंने अन्न का एक निवाला तक अपने मुंह में नहीं लिया। अभिजीत दिप्के को एक काम बहुत अच्छे से आता है कि सोशल मीडिया पे समय समय पर वीडियोस अपलोड करना और वो एलिगेशंस लगाना जिनका कोई सबूत ही नहीं है, बेबुनियाद इल्जाम लगाना। जैसे कि आज उन्होंने दिल्ली पुलिस को आरएसएस के गुंडे बता दिया। आरएसएस पे इतना बड़ा इल्जाम अभिजीत दिप्के किस हक से लगा सकते हैं? उनके प्रोटेस्ट में तो पहले से ही सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं, और सिर्फ सरकार ही नहीं, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और अब उन्होंने आरएसएस को भी गुंडा बता दिया है, क्योंकि शायद अभिजीत दिप्के को दिल्ली पुलिस के टैग में आरएसएस लिखा हुआ दिखा था जब वो यहाँ थे भी नहीं। उनकी जो वो दूसरा अपना बहरूपिया जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में बैठा कर जाते होंगे, शायद उसी ने ये खबर दी होगी अभिजीत दिप्के को कि आरएसएस के गुंडे आए थे मारपीट करने के लिए और उठाने के लिए, जबकि वहां साफ दिखा कि दिल्ली पुलिस ही थी वहां पर, और वही सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल लेकर गई है। और उसके बावजूद अभिजीत दिप्के अगर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो अभिजीत दिप्के पर सवाल उठता है कि क्या उन्होंने सीधे तौर पर नेगेटिविटी फैलाने का फैसला कर लिया है, देश विद्रोह की बात करने का फैसला कर लिया है, जो पार्टी जो संस्था इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है उसे भी इन्वॉल्व करने का फैसला कर लिया है? क्या जो इनके मित्र, अभिजीत दिप्के के मित्र जो इनसे मिलने आते हैं, वो इन्हें यही क्लासेस देकर जाते हैं कि दिल्ली पुलिस भी आरएसएस का हिस्सा है, दिल्ली पुलिस आरएसएस के गुंडे हैं? क्या यही सब उन्हें सिखाया जा रहा था और यही सब वहां के प्रोटेस्टर्स में भरा जा रहा था? फिलहाल वहां की स्थिति देखकर अभिजीत दिप्के पर सवाल उठता है कि
जब उन्हें सोनम वांगचुक का ख्याल एक भी दिन नहीं आया, जब इतने दिनों वो अनशन पर बैठे हुए थे, तो वो उन सब के बारे में कैसे सोचेंगे जो वहां पर इतने सारे प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं। और जो उन्होंने आज इतना बड़ा एलिगेशंस लगाया है दिल्ली पुलिस को आरएसएस का गुंडा बोलकर, जहां पे उन्होंने दिल्ली पुलिस को तो अपमान किया ही है, लेकिन आरएसएस को भी अपमानित कर दिया है उन्हें गुंडा बताकर, जबकि आरएसएस सिर्फ हिंदुत्व की बात करता है। जिसके बाद यही पता चलता है कि अभिजीत दिप्के सिर्फ एक ही धर्म को सपोर्ट करते हैं। जब वहां पे अल्लाह के नारे लगते हैं तो वो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। जब वहां पे कुरान और नमाज पढ़ी जाती है तब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। जब वहां पे भीम आर्मी के नारे लगते हैं तब उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर वहां पे कोई हिंदुत्व की बात कर दे तो उन्हें वो सब गोदी मीडिया लगने लगते हैं और सरकार करप्ट है या सरकार के गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, वो सब लगने लगते हैं। यानी कि हिंदुत्व की बात करो तो आरएसएस के गुंडे, इस्लाम की बात करो तो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये है अभिजीत दिप्के के दो राहे चेहरे, डबल स्टैंडर्ड फेस, जो वो सीजेपी के प्रोटेस्ट के जरिए, मंच के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन अभिजीत दिप्के बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि अभी जो वहां पे प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं वो उनके जाल में, मैनिपुलेशन में आ चुके हैं कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे और वो उनकी बात को प्यार से मान लेंगे, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे, वहां के प्रोटेस्टर्स उन पे आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे। और अभी भी वही हो रहा है। लेकिन देखना होगा कि अभी सोनम वांगचुक की क्या क्या हेल्थ खबरें सामने आती हैं और सीजेपी के प्रोटेस्ट में अब क्या हालात होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।